हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि टेली के जो डाटा की लोकेशन होती है उसको कैसे चेंज करते हैं। हमारा डाटा एक्चुअली यहाँ सेव हो रहा है और यहाँ ये सी में हमारी विंडो होती है। अगर कभी भी हमारी विंडो में दिक्कत आती है या पीसी में दिक्कत आती है तो हमारा सारा डाटा डिलीट हो सकता है। इसी वजह से हम टेली में जो भी डाटा सेव करते हैं उसकी लोकेशन को चेंज कर देते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लोकेशन को चेंज किया जाता है। आपको जहाँ भी अपना डाटा सेव करना है वहाँ जाइए। मैं डाटा के नाम से फ़ोल्डर बना रहा हूँ। यहाँ पे Alt D प्रेस करेंगे और इस लोकेशन को कॉपी कर लेंगे, या आप डायरेक्ट यहाँ जाकर इसको कॉपी कर सकते हैं। अब इसे क्लोज करेंगे। टेली प्राइम की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अब ओपन फाइल लोकेशन पर ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये जो नोटपैड फाइल है, इस नोटपैड फाइल को ओपन करेंगे। अब इसमें आपको देखना है हमारा डाटा कहाँ सेव हो रहा है। ये देखिए हमारा डाटा यहाँ पर सेव हो रहा है एक्चुअल में। स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ डाटा फाइल्स, इसको हम डिलीट कर देंगे और जो हमने लोकेशन कॉपी की थी उसको पेस्ट करेंगे। अब कंट्रोल S से इसको सेव कर देंगे, या फाइल में जाकर सेव पर क्लिक करेंगे, आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अब इसे क्लोज करेंगे सभी विंडोज़ को। अब टेली को ओपन करेंगे। मेरे पास टेली का एजुकेशन मोड है। अभी मैं जल्दी टेली प्राइम परचेज कर लूँगा। टेली प्राइम में परचेज वर्जन में और एजुकेशन मोड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस एजुकेशन मोड में हम 1, 2 और 31 तारीख की ही एंट्री कर सकते हैं, लेकिन टेली जो परचेज वर्जन होता है उसमें हम किसी भी डेट में एंट्री कर सकते हैं। सिर्फ यही डिफरेंस होता है टेली प्राइम परचेज में और एजुकेशन मोड में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारी जो लोकेशन है अब D आ रहा है। अब जब भी हम अपनी टेली को ओपन करेंगे तो यही लोकेशन आपकी टेली उठाएगी स्टार्टिंग में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने D में सेव किया था उसको डाटा में। यहाँ हमारा कोई डाटा नहीं है। अब हम कंपनी क्रिएट करेंगे, न्यू कंपनी। क्रिएट कंपनी पर एंटर करेंगे। एंटर करेंगे। अगर आप सेल के बिल पर एड्रेस प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ एक्यूरेट एड्रेस डालिए। फ़िलहाल मैं शॉर्ट में एड्रेस डाल देता हूँ। स्टेट हरियाणा, आपका जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे। एंटर। हमारा इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ 1 अप्रैल ही रहने दें इसको। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में आएगा आपने कब से आप बुक्स लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आपको जब से भी GST नंबर मिला है आप वो डेट डाल सकते हैं, या आप 1 अप्रैल 22 ही भी छोड़ सकते हैं। अब इसको एंटर से सेव करेंगे या कंट्रोल A से सेव कर देंगे इसको। मेंटेन अकाउंट्स ओनली, अगर आपको इन्वेंट्री करनी है तो इसको नो कर देना। अगर आपको सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो इसको यस छोड़ देना। मुझे सिर्फ अकाउंट मेंटेन करने हैं तो मैं मेंटेन अकाउंट्स यस छोड़ रहा हूँ। मेंटेन इन्वेंट्री, अगर आप इन्वेंट्री कर रहे हैं तो इसको यस रहने दें, वरना इसे नो कर दें। स्टेट हरियाणा, अगर आपका कंपोजिशन है तो कंपोजिशन डाल लें, वरना रेगुलर GST नंबर। आपको GST नंबर कब मिला है यहाँ पर वो डालेंगे, या आप कब से GST लगाना चाहते हैं अपने बिलों पर वो डेट डालेंगे। यहाँ मैं 1 अप्रैल 22 ही छोड़ रहा हूँ।
यहाँ पर जीएसटी नंबर आपको बिल्कुल एक्यूरेट डालना है, वरना आप अगर सेल के बिल में जैसे जीएसटी लगाएंगे तो वो उठाएगा नहीं। इस वजह से आपको बिल्कुल करेक्ट डालना है। अगर आप यहाँ गलत भी डालेंगे तो टैली उठाएगी नहीं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक डिजिट इसमें डिलीट करके डालता हूँ तो एरर शो करेगी टैली, तो आप ध्यान से इसे डालें। अब इसे कंट्रोल ए से सेव कर दें, इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर दें। ये हमने कंपनी बना दी है, हमारा कोई वाउचर नहीं है टैली में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी कंपनी कहाँ क्रिएट हुई है। जो हमने लोकेशन सेव की थी उसी लोकेशन में हमारी कंपनी क्रिएट हुई है। ये देखिए कंपनी बन चुकी है।